हम लोगों में से अधिकांश लोग जीवन में इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उसका मुख्य कारण रहता है अपने गोल या उद्देश्य को सही तरीके से सेट नहीं करना। ब्रायन ट्रेसी जो एक महान मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं, उनके अनुसार 3% से ऊपर के लोग गोल्स लिखते ही नहीं। जब तक आप गोल्स लिखेंगे नहीं, अपना उद्देश्य लिखेंगे नहीं, लक्ष्य लिखेंगे नहीं, तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोल्स लिखेंगे तभी उसकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आपको कहानी याद होगी अर्जुन के तीर और मछली की आंख की। अर्जुन ने उस मछली की आंख को भेदा था और उनको उस समय केवल मछली की आंख ही दिखाई पड़ रही थी। उसी तरह जब तक हम अपने लक्ष्य के ऊपर अपना फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और जो सफलता हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि जो सफल लोग होते हैं, जो हमसे ज़्यादा सफल होते हैं, वो अपने लक्ष्य को लिखते हैं और उसी लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि टेस्ला के सीईओ अपना लक्ष्य 10 साल के लिए तय करते हैं और 10 साल को तय करने के बाद उसको 1 साल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि पहले अपना लक्ष्य सेट करें और फिर उसके बाद उसको पाने का प्रयास करें या उसमें और तेज़ी लाएं। और कई लोग ऐसा ही बोलते हैं कि आप लक्ष्य सेट कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए और उसके बाद उसको पाने के लिए जो भी प्रयास करना हो उसको ज़रूर कीजिए और तभी आपको सफलता हाथ लगती है। हम में से अधिकतर लोग सोचते तो हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये पाना है, हमको वो पाना है, लेकिन उसके लिए हम कर्म नहीं करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि किसी इंडस्ट्रिस्ट ने ऐसा प्राप्त कर लिया, टाटा ने ऐसा कर लिया, बिरला ने ऐसा कर लिया या आनंद महिंद्रा जी ने ऐसा कर लिया, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उनके अचीवमेंट के पीछे उनका कितना एक तरह से कमिटमेंट था, कितना डेडिकेशन था, कितनी सिंसियरिटी थी, तब वो जा कर के उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। चाहे वो कारों का उत्पादन हो या अपने सर्विस सेक्टर में कर रहे हों। उस तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो सतत प्रयासरत रहते हैं और उसी दिशा में काम करते रहते हैं। आप में से जो लोग कंपनीज़ में काम कर चुके हैं, आप जानते होंगे कंपनीज़ अपना नेक्स्ट क्वार्टर का या नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट 2 ईयर का टारगेट तय करती हैं और उसके हिसाब से अपने क्वार्टर में एलिमेंट में बांट देती हैं और बराबर प्रोग्रेस देखती रहती हैं या उसको बूस्ट करने की कोशिश करती रहती हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। जो भी हमारे नौकरी पेशा आदमी हैं या व्यवसायी हैं, उनका कुछ फिक्स लक्ष्य होना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम 1 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, 3 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे सामने ज़रूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, हमको पता ही नहीं है, तो निश्चित ही है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो साथियों, जिसका लक्ष्य नहीं होता वो कहीं नहीं पहुँचता है। अल्टीमेटली वो कहीं पहुँच जाएगा तो उसको लगेगा यही मेरा लक्ष्य था। तो सबसे पहले मैं आप लोग सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, आप किसी फील्ड में हों, छात्र अध्ययन फील्ड में हों या व्यवसाय की फील्ड में हों या नौकरी की फील्ड में हों, अपना लक्ष्य तय कीजिए। मुझे एक कहानी याद आती है। मेरे पास एक प्रोफेसर हुआ करते थे और एक बार अचानक उनसे बात होती रहती थी बराबर। तो एक बार अचानक उन्होंने बोला कि सर मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ, और अच्छी कंपनी में उस समय आज से 7-8 साल पहले उनका करीब 60,000 सैलरी पर मंथ हुआ करती थी। अच्छी कंपनी में थे वो। तो मैंने कहा क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूँ। उन्होंने शेयर मार्केट में काम करना शुरू किया। हालांकि मैं शेयर मार्केट समझता नहीं था
और उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने बताया मैं अब दुबई जा रहा हूँ। और उनका प्लान क्या था कि मैं 40 साल के बाद कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या भ्रमण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। मुझे काम नहीं करना है, ये मेरा डिसीजन है। और जिस तरह से मेरी सैलरी है या जिस तरह से मेरा शेयर का भी काम चल रहा था, उससे नहीं लगता है मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊँगा। और वो दुबई चले गए। इंसिडेंटली उनकी वाइफ का भी जॉब वहाँ लग गया और दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ काम करने लगे। तो ये होता है, लक्ष्यों को सामने रखने से आप अपने आप को ड्राइव कर पाते हैं, आप अपने आप को कमिटेड महसूस करते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर लक्ष्य आपके सामने नहीं रहेंगे तो आपको जो भी मिलेगा आप सोचेंगे यही मुझे मिलना चाहिए था। तो आप अपने लक्ष्य फिक्स कीजिए और हमेशा हायर लक्ष्य तय कीजिए। ऊंचाइयां ऊंचाइयों वाला लक्ष्य तय कीजिए जिससे आप उसको अचीव कर सकें और आपको प्रसन्नता हो, खुशी हो। और जीवन में जब आप एक से बढ़कर एक गोल्स को प्राप्त करते रहेंगे तो आपको हमेशा एनर्जी और खुशी महसूस होती रहेगी। धन्यवाद।